60,000 करोड़, भैंस की आँख, 60,000 करोड़ की बिड लगाई है इंडिया की तरफ से समर ओलंपिक्स 2036 को होस्ट करने की। क्या खाते हैं कि उनके पास अच्छा टैलेंट है? ये गेम क्या है? चीमा साहब देखें, आईपीएल दरअसल असल में क्यों बनाया गया था? क्वेश्चन तो ये है, बीसीसीआई ने उस टाइम बोला कि हमें जब टैलेंट हंट करना है T20 के लिहाज करके। अबे ये पैसे कितने होते हैं बे? मेरा ये कमरा तो भर जाए नोटों से, है ना, भर जाए। क्योंकि 2007 में T20 शुरू हो चुका था, T20 का वर्ल्ड कप हो चुका था। अब इंडिया ने सोचा कि हम जो है T20 का टैलेंट हंट कैसे करें। उन्होंने कहा चलो आईपीएल एक नई लीग बनाते हैं, हमें भी कोई ऐसा बंदा दे जो अचानक से हमारे अकाउंट में इतने पैसे डाल दे, आमीन। समर ओलंपिक्स 2036 को टारगेट करने से पहले इंडिया ने समर ओलंपिक्स 2032 का सोचा था। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट में धमाल मचाने के बाद भारत अब ओलंपिक्स में भी धमाल मचाने जा रहा है, क्योंकि भारत ने 2036 ओलंपिक के लिए बहुत बड़ी बिड लगाई है। जिस तरह से क्रिकेट में भारत का जलवा है, उसी तरीका से अब भारत का ओलंपिक में भी होने वाला है। उसके लिए भारत ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जैसे देख करके पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से भारत बड़ी बिड लगा रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि भारत ही 2036 के ओलंपिक को होस्ट करने जा रहा है और कोई देश बराबरी नहीं कर रहा। लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, 2036 वाले में हाथ डालते हैं। 2036 वाले में अब बिडिंग में ना इंडिया है, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस जो है ना समर ओलंपिक्स को होस्ट करने के, वो इंडिया के ही हैं। इनकी बिड तगड़ी है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, कुछ नया बनाएंगे। अहमदाबाद, गांधीनगर ये प्राइमरी होस्ट होंगे इस ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने के। अच्छा, इसके अलावा जनाब आपके पास मुंबई, गोवा, पुणे, भोपाल, यहाँ पर इवेंट्स होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने किस तरीके से लेकर सोचा क्या है। अच्छा, काफ़ी डिटेल्स हैं वैसे। अच्छा जी, अब जब ये बिड इंडिया को अगर मिलती है ना, ठीक है, उसके बाद अब इंडिया ने क्या सोचा जनाब कि उड़ीसा, वो चूँकि हॉकी का हब है, तो मेजॉरिटी हॉकी के जितने भी मैचेस होंगे वो वहाँ पे कराए जाएंगे। जो रोइंग इवेंट्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली टेक प्लेस करेंगे भोपाल के अंदर। अच्छा, कैनोइंग और कायाकिंग के जो इवेंट्स हैं वो पुणे में कराने का सोचा जा रहा है। ठीक है, आगे सुनो ज़रा। क्रिकेट, ज़ाहिर बात है क्रिकेट भी होगी, तो वहाँ पर दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद, इनके बारे में सोचा जा रहा है कि क्रिकेट के जितने मैचेस होंगे ना ओलंपिक्स 2036 में वो करवाए जाएं इन 3 सिटीज़ के अंदर। अच्छा, अहमदाबाद के अंदर ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मौजूद है, वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, इनफैक्ट एडवांस किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो ज़्यादातर जो इवेंट्स हैं ना, या जो डिफरेंट ओलंपिक्स के अंदर स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, उनमें ज़्यादातर जो हैं वो अहमदाबाद का ये जो स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स है ना, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर करवाए जाने के जनाब पक्के छक्के चांसेस हैं। इसी के ना जहाँ पे ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना, इसी के साथ ना कितने एकड़ मैंने वो ज़मीन पड़ी थी, कुछ 600-700 एकड़ ज़मीन है, वो भी ली जाएगी। अच्छा, इसमें ना वो आपको याद होगा वो एक बाबा जी थे, क्या नाम था उनका यार, गुरु, अबे यार वो जो पकड़े गए थे और जिनको जेल हो गई थी यार, आश्रम बाबा, आश्रम इस तरह करके नाम था ना उनका, वो जिनका केस भी था। वो मूवी भी बनी थी यार, वो क्या मैं कहता हूँ, उसमें मनोज बाजपेयी ने एक्टिंग की थी। उफ, आखिर तो उनका जो था ना ये आश्रम, उसकी भी ठीक ठाक ज़मीन है, ठीक ठाक किस्म की ज़मीन, वो भी इन्होंने कहा बेच करो उसको भी। बाबा जी तो रहे नहीं, ज़मीन का क्या करेंगे वो, ठीक है ना। और आश्रम में जो चल रहा होता था वो तो हमने फिल्म में देख लिया, प्लस वो जो स्टोरीज़ कवर हुई उससे भी पता चल गया। उन्होंने कहा, इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा मक्कू ठप्पो इसका, गुजरात की गवर्नमेंट ने कहा उनका मक्कू ठप्पो, एक ही दफ़ा ख़त्म करो इसको भी डालो उसमें। अच्छा, एथलीट विलेज बनाया जाएगा, ठीक है, वो बेस कैंप होगा अहमदाबाद के अंदर ही, तमाम तर जो एथलीट्स होंगे या जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके लिए। और जैसे ही एक ऑफिशियल की स्टेटमेंट भी यहाँ पर मौजूद है कि जैसे ही हमें बिड का पता चलेगा तो हमने जनाब अपना काम जो है ना 4:30 शुरू कर देना है, और हम अपनी तरफ से एथलीट्स और विजिटर्स उनको बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। हमारे लिए एक ऑनर की बात होगी
प्राइड की बात होगी कि हम ओलंपिक्स को होस्ट करें और हम कमिटेड हैं टूवर्ड्स दुनिया को ये दिखाने के लिए कि इंडिया कैपेबल है ओलंपिक्स को होस्ट करने का। इससे हम पैसे भी कमा सकते हैं और हम नए लड़के भी बना सकते हैं, प्रोड्यूस करेंगे। फिर चीमा साहब देखें, पिछले 18 साल में इंडिया ने बहुत बड़े लेजेंड बनाए हैं। ऋषभ पंत T20 के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद सूर्या कुमार यादव इस टाइम कैप्टन भी हैं और वो T20 के बड़े अच्छे प्लेयर भी हैं। फिर तिलक वर्मा सेंचुरीज कर रहे हैं वो। ओके। हार्दिक पांड्या, बुमराह साहब कितने कमाल का बॉलर है। कहाँ से निकले? आईपीएल से निकले। अच्छा, ये सारे आईपीएल से निकले हैं। ये टैलेंट हंट है, ये टैलेंट हंटिंग है। अच्छा। फिर देखें जाके जी वरुण चक्रवर्ती। चीमा साहब देखें, ये होता है कि बोर्ड कैसे आगे प्लेयर्स को लेके आता है। थोड़ी सी सजा देके दोबारा वो बंदा परफॉर्मेंस देता है, हमारे से सजा नहीं दी जाती। वरुण चक्रवर्ती वाज अ पार्ट ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2021। फिर जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, उसे टीम से बाहर किया गया। जब टीम से बाहर किया गया, आईपीएल में फिर दोबारा से परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में वरुण चक्रवर्ती दोबारा से इंडियन टीम का पार्ट बनते हैं और कमाल की बॉलिंग करते हैं और इस दफा के बड़े फेवरेट बॉलर रहे हैं। लेकिन ये है ना कि आपने 2 साल उसे बाहर रखा, लेकिन उसकी बॉलिंग बेहतर होगी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि मैं टीम से बाहर क्यों हूँ। जब से वो टीम से बाहर हुआ, उसकी बॉलिंग अच्छी हो गई, फिर उसे टीम में दोबारा रख लिया गया। फिर जी शिवम दुबे, उसके बाद हर्षित राणा फास्ट बॉलर, मोहम्मद सिराज कहाँ से आए भाई? आईपीएल से आए हैं। छोटे से घर के थे मोहम्मद सिराज। उनके वालिद साहब ने मेहनत की उनके ऊपर, उन्हें फिर आगे बढ़े, आज नाम कमा लिया। हमारे इधर नेपोटिज्म है, ठीक है जी, प्लेयर रिश्तेदारियों पे हम ले लेते हैं। फिर आगे जी अर्शदीप सिंह, वो भी इस बात पे आए हैं, टैलेंट है। ये कहाँ से इतने बड़े बड़े लेजेंड उन्होंने इकट्ठे किए हैं T20 के लिए, ODIs के लिए। बुमराह इस टाइम दुनिया के टॉप 5 बॉलर्स में से एक है, बेहतरीन बॉलर्स में से एक है बुमराह इस टाइम। फिर अक्षर पटेल ऑलराउंडर, इंडिया को कहाँ से मिला? आईपीएल से मिला भाई। इस वक्त वो नेशनल टीम में खेल रहे हैं और इस टाइम दिल्ली कैपिटल से कैप्टन भी हैं वो। अच्छा जी कप्तानी भी दी जाती है ना इस तरह के प्लेयर्स जो नेशनल टीम में होते हैं। श्रेयास अय्यर अच्छा, इस दफा के चैंपियंस ट्रॉफी के भी हिस्सा थे। अच्छा, ठीक है जी। और पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स को टाइटल जितवाया और 2023 के वर्ल्ड कप में भी हिस्सा थे टीम का और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। इस दफा टीम का हिस्सा नहीं है, इस दफा भी है चैंपियंस ट्रॉफी का, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म करते हैं मिडिल ऑर्डर में। और बिहार से चीमा साहब, ये श्रेयास अय्यर जो है अंडररेटेड प्लेयर हैं, जिन्हें इतना रेटिंग नहीं दी जाती, लेकिन बड़े कमाल के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इस तरह के मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज नहीं है। फिर जी संजू सैमसन, इतनी कमाल की T20 की बारियां खेलता है, 100 की कई दफा सेंचुरी कर चुका T20 में। उसमें इंटरनेशनल या के इंटरनेशनल भी और डोमेस्टिक में, आईपीएल में, हाँ, दोनों जगह पे, डोमेस्टिक भी इंटरनेशनल में। आगे जाके बताता हूँ इंडियन टीम के T20 में प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया। ओके, मैं आगे चल के बताता हूँ। रिंकू सिंह, ये टैलेंट भी आईपीएल से निकला है। कुलदीप यादव, इस तरह के स्पिनर्स भी आईपीएल ने प्रोड्यूस किए हैं। जी मतलब कृणाल पांड्या जो हैं वो भी हार्दिक पांड्या के भाई हैं, लेकिन टीम में जगह नहीं बना सके क्योंकि इधर नेपोटिज्म नहीं है। अच्छा, इधर होता है उमर अकमल, हाँ जी, इधर होता है वो दूसरा अकमल, वो 3 भाई एक ही वक्त में 3 भाई, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। टीम का हिस्सा रे उमर अकमल, दूसरे पता नहीं क्या नाम है, कामरान अकमल, एक उनका छोटा भाई भी था, वो भी जो था बाबर आजम के कजन थे। हाँ, ये तीनों के तीनों जो हैं ये टीम का हिस्सा रहे। और चिमा साहब, नसीम शाह ने वही काम शुरू कर लिया ना। क्या किया? नसीम शाह पाकिस्तान के बॉलर रहे हैं। हाँ। अब उसने कहा कि मैं अपने भाइयों को भी लेके आता हूँ। उबैद शाह और हुनैन शाह दोनों को उसने जो है अपने जोर से, अपनी ताकत से इस्लामाबाद की टीम में सिलेक्ट करवाया, इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL की टीम में। ये जो अच्छा नसीम शाह साहब हैं, तो फिर क्या परफॉर्म? तीनों भाई हैं, तीनों बॉलर हैं। अच्छा, और इस टाइम PSL खेल रहे हैं। वाह, ये उन्हें जान लगाई, जोर लगाई कि मैं अपने भाइयों को भी ले आऊँ। ठीक है जी, तो वो अच्छा खेलते हैं कि मेरे बस ठीक ही। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान के पास कोई PSL का अच्छा टैलेंट नहीं है जो किसी भी टीम को अच्छी टक्कर दे सके, लेकिन भारत अब क्रिकेट के बाद ओलंपिक में भी धमाल मचाने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत खेलों में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। जिस तरह से भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि खेलों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, लेकिन पाकिस्तानी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि भारत काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाता है, क्योंकि भारत के पास पैसा बहुत है, यही कारण कि भारत पैसा लगाता है। जिस तरह से भारत ओलंपिक 2036 की तैयारियां कर रहा है, उसे देख करके पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत
जब बिड लगाएगा तो भारत इसमें सफल भी हो जाएगा, क्योंकि भारत को अब 2036 ओलंपिक की मेजबानी मिल सकती है, क्योंकि क्रिकेट में तो भारत ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। भारत ओलंपिक में भी ऐसा ही करने जा रहा है, जिस पर पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानी वैसे भी भारत पर आरोप लगाते हैं कि आईसीसी को भारत ने खरीद लिया है। आईसीसी भारत के कहने पर काम करता है। यही कारण है कि जब भारत ओलंपिक में अपने कदम रखेगा तो पाकिस्तानियों की फूंक और ज़्यादा सरक जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा से भारत की तरक्की से काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस करते हैं। यही कारण है कि जिस तरह से भारत लगातार एक के बाद एक ऊंचाइयां छू रहा है, उसे लेकर के पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, ओ वंदे मातरम।